फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होता है। ये बहुत पॉपुलर स्टॉक है और इसने पिछले कुछ टाइम से सबको मालामाल किया है। और ये स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का स्टॉक। इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल है करंट मार्केट प्राइस HDFC की है 1103। इसने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने Q1 के नंबर भी प्रेजेंट कर दिए हैं। हमको लग रहा था कि जब रिजल्ट सीज़न आएगा तब धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, बट HDFC बहुत प्रोएक्टिव है रिजल्ट देने में। इसने Q1 के नंबर दे दिए हैं और बहुत अच्छे पॉजिटिव नंबर दिए हैं। 43% की इसमें ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। जब कोरोना टाइम पे सारे स्टॉक गिर गए थे, वहाँ से लेके अब तक इसमें 43% के हमें रिटर्न भी मिल चुके हैं। सब बढ़िया दिखाई दे रहा है इस टाइम HDFC बैंक में। पर दोस्तों खतरे की घंटी है। ये जो खतरे की घंटी है वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके जो Q1 के नंबर हैं उसके आने के बाद काफ़ी लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो इसको होल्ड करते हैं। उन सब के लिए वीडियो रेलिवेंट होने वाली है। उससे पहले मैं आपको इसकी जो अच्छी बातें वो बताता हूँ, फिर वो खतरे की घंटी के ऊपर भी आपको लेके चलूँगा। बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है ये सेशन दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 1103 स्टॉक वैल्यू है। कोरोना टाइम पे ये 780 के आसपास कहीं ना कहीं चला गया था और वहाँ से लेके अब तक इसने 43% के रिटर्न दे दिए हैं। 335 रुपये ये ऊपर चढ़ चुका है। कोरोना टाइम से पहले ये 1200 के ऊपर हुआ करता था, वहाँ से लेके अब तक इसको अभी भी 100 रुपये का सफ़र तय करना है। बट मोस्ट ऑफ द रिकवरी स्टॉक में आ चुकी है। NSE की वेबसाइट पे अगर मैं इसको देखता हूँ तो आप देख सकते हैं 52 वीक्स इसके जो हाई थे वो लगभग 1305 हैं, जो दिसंबर में इसने बनाए थे, जो अभी दिसंबर गया है। और 738 इसके 52 वीक्स लो हैं, जो इसने मार्च में, जब 24 मार्च को सारे स्टॉक मार्केट एकदम से गिरा था तो HDFC भी गिर गया था और 52 वीक्स लो 738 हमें दिखाई दिए। इस टाइम इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हो रही है, जिसमें से 40% आप बोल सकते हैं डिलीवरी हो रही है और 60% के आसपास यहाँ पे हमें इंट्राडे दिखाई दे रहा है। इससे जुड़ी और कुछ खबर मैं बताऊं, हालांकि इंट्राडे में इसलिए 60% वॉल्यूम परसेंटेज तो दिख रही है बट वॉल्यूम बहुत कम है, बिकॉज स्टॉक का प्राइस भी महंगा है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज जार्गन्स। ऑप्शन चेन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक प्राइस यहाँ पे है। कॉल साइड पे जहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, इसने अपने जो सबसे ज़्यादा मजबूत रेसिस्टेंस थे जो कि 1100 के थे, उसको ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आया, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आया। उस रिजल्ट पे भी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो इसने 1100 की जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है और 1200 पे दूसरा सबसे ज़्यादा OI हमें दिखाई दे रहा है। तो ये इसके रेसिस्टेंस हैं, जिसको ये एक रेसिस्टेंस है, इसको ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। ऑन द पुट साइड अगर मैं देखूँ, सबसे ज़्यादा OI मुझे दिखाई दे रहा है 6 लाख के OI के साथ 1090 के लेवल पे। सबसे ज़्यादा OI यहाँ पे है, यानी कि ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ज़्यादा, यहाँ पे ना बिकॉज स्टॉक पर इतना ज़्यादा है, ऑप्शन चेन में भी ज़्यादा राइटिंग होती नहीं है, तो ये इतना रुझान दे नहीं पाती है ऑप्शन चेन। बट फिर भी काफ़ी लोग हैं जो ऑप्शन चेन को एनालाइज करके रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मेजर करते हैं। सबसे ज़्यादा हमने देखा पुट साइड पे OI है 1090 के लेवल पे। उसके बाद मुझे प्रोमिनेंट कहीं पे बहुत सॉलिड OI अगर दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 1000 के लेवल पे, जो कि है लगभग आप बोल सकते हैं 8 लाख के आसपास है। ये दो लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1000 के बाद 1090 ये इसके हो गए सपोर्ट जोन एज पर द ऑप्शन चेन। और आप देखिए एक अपना रेसिस्टेंस ये तोड़ चुका है। नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 1200 का रेसिस्टेंस, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो रहा ऑप्शन चेन का रुझान। इसके बाद आते हैं कुछ और मार्केट डिटेल की बात करते हैं। मार्केट कैप दोस्तों इस बैंक का जो है फिलहाल आप देख सकते हैं माइंड ब्लोइंग है। 6 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। PE रेशो 23 की है बस। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, PE रेशो मस्ट भी 55-60 के ऊपर ही होगी, बट 23 की PE रेशो है, यानी कि अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड नहीं है। लास्ट डिविडेंड जो दिए थे लगभग लास्ट डिविडेंड 250 के आसपास के थे, जो कि डिविडेंड डेट है वो 1 अगस्त 2019 की दिखाई दे रही है।
इससे जुड़ी कुछ पीयर कंपनी को मैं अगर देखता हूँ तो HDFC बैंक की तो बात चल ही रही है। आप देखिए मार्केट कैप हमने देखा अभी कितना है, देखिए आप 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूं, इसका मार्केट कैप भी बहुत शानदार है, लगभग 2,62,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग आप देख सकते हैं 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस उस हिसाब से है। तो अगर स्टॉक प्राइस और मार्केट कैप में देखूँ, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप डेफिनेटली हमें यहाँ पे 6 लाख करोड़ के साथ HDFC बैंक का दिखाई दे रहा है। इसी कारण इसका स्टॉक प्राइस भी हमें लगभग 1100 का दिखाई दे रहा है। बट आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बहुत पीछे है इससे, और स्टॉक वैल्यू भी देखिए आप। देखिए जो मार्केट कैप है उसका स्टॉक वैल्यू से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने शेयर्स हैं जो इन्होंने मार्केट में दे रखे हैं। उस हिसाब से पी रेशो सही मैट्रिक्स होती है समझने के लिए कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता। बट फिर भी इट इज़ गुड डेटा टू इवैल्यूएट कि मार्केट कैप क्या है और स्टॉक प्राइस क्या है। इससे जुड़ी कुछ और आपको मैं बताऊँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो आप देखिए प्रमोटर के पास लगभग 21% का स्टॉक है, 21% होल्ड करती है प्रमोटर। FIIs देखिए इसमें कितना इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, लगभग 30%, ये येलो वाला इनका FIIs का 30% FIIs के पास है। म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अपनी हिस्सेदारी हमेशा काम बना के रखते हैं। आप देख सकते हैं 11% म्यूचुअल फंड्स के पास है। इंडियन पब्लिक कहीं ना कहीं बिकॉज ये महंगा स्टॉक रहता है, ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी नहीं खरीद पाई है, बट फिर भी अच्छी खासी रीजनेबल होल्डिंग करती है, लगभग 9% के आसपास। और कस्टोडियन के पास लगभग यहाँ पे 19% की हिस्सेदारी है। तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसको डोमिनेट जो कर रहा है फिलहाल वो FIIs इसको डोमिनेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं 30% की होल्डिंग के साथ। रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है? मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि बाय करें इसको। निर्मल बांग कह रहे हैं इसको एक्यूमुलेट करें। इंडिया निवेश बोल रहा है कि बाय करें। MK ग्लोबल बोल रहा है बाय करें। तो सारे हमने देखा कि पांचों के पांचों जो ब्रोकर्स हैं ये इसमें बाय की राय दे रहे हैं। इसने रिटर्न कैसे दी हमने देख लिया कि कोरोना लॉकडाउन के बाद इसने 48% तो रिटर्न हमें दिखा ही दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, जिन्होंने उस टाइम इन्वेस्ट किया होगा उनको। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं इसकी पिक्चर तो 3 साल में 30%, 1 साल में लगभग नेगेटिव 8%, बिकॉज हमने देखा कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद एकदम से स्टॉक गिरा था। 6 महीने में 14% के नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने में 20% के नेगेटिव रिटर्न। ये जो रिटर्न कैलकुलेट हुए हैं ये तुरंत मैंने जो आपको 40% के रिटर्न बनाए थे दैट वाज फ्रॉम द इमीडिएट लॉकडाउन के बाद जो बॉटम बने थे उससे लेके अब तक के प्राइस हैं। तो ये रिटर्न जो है थोड़े बहुत वेरी कर रहे हैं, बट इसने अच्छी खासी वेल्थ बना के दी है अगर किसी ने इसको अच्छे टाइम के लिए होल्ड किया है तो। फाइनेंशियल नंबर देखूं दोस्तों, अब मैं इस नंबर पे आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि इन्होंने जून के नंबर ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। बहुत प्रोएक्टिवली HDFC बैंक ने नंबर अनाउंस कर दिए हैं। आप देख रहे हैं 30,000 करोड़ जो नेट सेल्स हैं लगभग 30,000 करोड़ के आसपास रही, जो कि पिछले साल जून में 29,000 करोड़ के आसपास रही थी। तो 4% का इसमें अपलिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो देखिए 6,660 करोड़ के आसपास का तो प्रॉफिट है एक क्वार्टर का केवल। ये अप्रैल, मई और जून की बात चल रही है दोस्तों, यानी कि Q1 FY20 पे आ गए हम लोग, अभी FY 2021 पे, अप्रैल मई जून। कंपनियां रिजल्ट देने बाद में अनाउंस करेंगी, इन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली अनाउंस कर दिया है। पिछले साल जून में ये नंबर 5,690 के आसपास था, तो 17% का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। कितनी शानदार इमेज लग रही है, जिसने भी ये देखा होगा उसको लग रहा होगा यार आई एम गोना बाय इट राइट अवे। बट आप देखिए अब मैं उस खबर पे आया हूँ कि खतरे की जो घंटी है वो क्या है। अब मैं उस डेंजरस लेवल जो है मैं उसको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। खबर ये है कि HDFC Q1 रिजल्ट प्रॉफिट जम्प्स 20%, बट लेंडर वॉन्स फ्यूचर अनसर्टेन। HDFC बैंक ने बोला है कि इनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। देखिए HDFC बैंक फर्स्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट रोज 20% ड्रिवन बाय 3-fold जंप इन द ट्रेजरी गेन। इनको ट्रेजरी गेन मिला है जिससे 20% का इनका प्रॉफिट जंप हुआ है। बट इन्होंने बोला है द बिगेस्ट बैंक बाय वैल्यू वार्न्ड दैट द फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टेन।
कि आने वाला टाइम हमारे लिए अनसर्टन रहने वाला है, क्योंकि ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ कोविड-19। यानी कि बैंक को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है उसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिट इंजन है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। आगे देखते हैं। द फर्स्ट बिग बैंक टू रिपोर्ट अर्निंग आफ्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस मॉरेटोरियम। और ये जो मॉरेटोरियम है वो अगस्त तक के लिए एक्सटेंड हो चुका है। आपको पता होगा कि ईएमआई पे अब अगर आप चाहें तो बैंक में फ़ोन करके अपनी ईएमआई को पॉज करा सकते हैं। ईएमआई में रियायत मिली थी सरकार के द्वारा, आरबीआई ने उसको सारे बैंक्स को बोला अगर आपके कस्टमर्स ईएमआई नहीं देना चाहते तो उनको आप रियायत दें, एक्सटेंड कर दें पीरियड को। द कंटिन्यूड स्लो डाउन में लेड टू राइज इन द नंबर ऑफ कस्टमर डिफॉल्ट एंड कंसिक्वेंटली एन इंक्रीज इन द प्रोविजन देयर अगेंस्ट। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपनी रिजल्ट के साथ साथ ये भी बोला है कि प्रोविजनिंग बढ़ सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट कर सकते हैं। द एक्सटेंट टू विच कोविड-19 पैंडमिक विल कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द बैंक रिजल्ट विल डिपेंड अपॉन द फ्यूचर डेवलपमेंट। इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने कोई नंबर नहीं दिया कि कितना होगा। ये बोल रहे हैं कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है वो जितना कंटिन्यू होगा उसका जितना हमें असर देखने को मिलेगा, फ्यूचर डेवलपमेंट उतनी ही हमें देखने को मिलेगी, उतना इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा बैंक रिजल्ट पे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कोविड-19 का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन का इम्पैक्ट है वो कितना होता है, विच आर हाईली अनसर्टेन इंक्लूडिंग अमंग अदर थिंग्स एनी न्यू इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द severity of COVID-19 pandemic. India Bank face a shaky few quarter as the RBI extended the payment moratorium till the end of the August. ये हमने ऑलरेडी बात कर दी कि RBI ने EMI की फैसिलिटी को एक्सटेंड करने की बात ऑलरेडी बोल दी है, जिसके कारण इनके रेवेन्यू साइकिल में, प्रॉफिटेबिलिटी में और प्रोविजनिंग बढ़ने के खतरा बढ़ गया है। दिस हैज़ लेड टू मैनी लेंडर रेजिंग देयर प्रोविजंस, जिसके कारण इनको जो लोन्स वापस नहीं आए उसकी प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दी है। राइट। तो दोस्तों ये खबर है, आप देख सकते हैं। इसकी एंड की भी अगर मैं लाइन पढ़ूँ वो भी काफ़ी सेम चीज़ ही बताती है। द कंटिन्यूड स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ लेड टू डिक्रीज इन द रिटेल लोन। जो लोन होते थे, रिटेल लोन दोस्तों क्या होते हैं कि एक होता है होलसेल लोन जो आप लमसम अमाउंट बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देते हैं, एक होता है रिटेल लोन जिसमें सैलरीड लोगों को छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं 10 लाख 20 लाख। एंड सारे बैंक इस टाइम रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि उनका रिस्क कम से कम हो। जितने ज़्यादा लोगों को लोन बटेगा उतना रिस्क कम होगा। एक ही पार्टी को मोटा लोन दे दिया तो अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो एकदम से मोटा अमाउंट, होलसेल लोन बोलते हैं उसको, तो रिटेल लोन गिरने की आशंका इन्होंने बताई है। अगर लोन गिरेंगे, इंटरेस्ट इनकम कम होगी और वो सारी चीज़ें दोस्तों हम जानते हैं उसका क्या फ़र्क होता है। सारे बैंकों का जो मेजर बिजनेस है वो लोन बांट के इंटरेस्ट इनकम ही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे एचडीएफसी बैंक 1103 का करंट मार्केट प्राइस है, 43% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है अपने बॉटम से। क्वार्टरली नंबर भी 6,000 करोड़ के ऊपर हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी है। पर जो खतरे की घंटी है वो डेफिनेटली ये है कि इन्होंने जो कमेंट्री की है कि आने वाला टाइम जो है वो अनसर्टन है। आने वाले टाइम पे लोन नीचे जा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा सकती है तमाम फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। तो दोस्तों जो लोग एचडीएफसी बैंक में सोच रहे थे इन्वेस्ट करने का, आई थिंक एक साथ इस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अभी जो हमारे सामने जून का मंथ है जो कि ऑलमोस्ट एंड पे आ गया है, मुझे लगता है कि मार्च 2021 तक हमें ज़्यादा आरओआई एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर से, स्पेशली उन बैंक से जो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक है 43% ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। तो दोस्तों ये मेरी राय है आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक के बारे में। आई होप ये इस बैंक की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट हमें इन सारी खबरों पे भी नज़र बना के रखनी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें और आपको बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।